प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जौन की तो लोग के एग्जाम में 100% टकराए की संभावना बहुत ज़्यादा हुए। यानी आज की क्लास में हम आप लोगों को ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जहां से दो तीन गो सवाल तो लोग के एग्जाम में आराम से फंस जाए। बुझा गया ना? तो आज के सेशन तो लोग खातिर बहुत इंपॉर्टेंट बा। दो तीन गो सवाल, ठीक बा ना? आज के सेशन से ही दो तीन गो सवाल तो लोग के एग्जाम में एकदम टकरा जाई, एकदम लड़ जाई, जौन तो लोग के भाषा में कहला जा कि बिल्कुल एग्जाम में लड़ी कि ना लड़ी, तो बिल्कुल लड़ी, खाली ध्यान से देखा जा। बुझा गया ना? सब के सब क्वेश्चन लड़ी, खाली ध्यान से वीडियो को देखा जा। जो भी मेरे भाई नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है ना? यहाँ से आगे चलते हैं और आप लोगों को जो भी फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, मतलब ऑल भी सब्जेक्ट का आप लोगों को मास्टर पीडीएफ लेना होगा तो 49 रुपये में मिल जाएगा। मैथ का मास्टर पीडीएफ, ऐसे ही फिजिक्स का, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, सब चीज का आप लोगों को मिलेगा। आप लोग इसको आराम से ले लेंगे और आप लोगों का सारा यह क्वेश्चन आप लोगों को इसी पर जाएगा। और पीडीएफ मिलेगा कहाँ? तो जाइएगा प्ले स्टोर पे, वहाँ चैनल का नेम डालिएगा स्टडी विथ डेडिकेशन, कोस्ट में SWD आप लोग लगा कर प्ले स्टोर पर सर्च मारिएगा, ऐप आ जाएगा, इंस्टॉल करिएगा। उसमें आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ का मास्टर पीडीएफ मिल जाएगा। आराम से लीजिए और अपने तैयारी को अच्छा करिए। और कोई भी दिक्कत होता है तो ये आप लोग दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेमेंट के इशू होता है या ऐप नहीं खुल रहा है या कोई भी अदर इंक्वायरी आप लोगों को लेना है तो आप लोग आराम से ले सकते हैं। यहां से हम लोग आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चन को लाते हैं जिसका इंतजार आप लोगों को भी बहुत बहुत क्या है, ज्यादा है कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चन ही करवाइए जिसकी संभावना हम लोग एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा हो और एग्जाम बहुत नजदीक है। तो चले के हमने की अपन कहानी शुरू करे के। तो चलिए बाबू, आप लोग का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है और ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है। पहला सवाल ही हमनी के बोला गया है कि हमनी के वेक्टर ए का मान इतना दिया गया है और वेक्टर बी के मान इतना दिले बा। तो बोला है कि ए क्रॉस बी ज्ञात करें, यानी हम लोग को क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। और आप लोग को ए क्रॉस बी निकालना तो बहुत आसान से सिखा दिए हैं। देखिए कैसे हमनी के, देखिए चुपचाप यही लिखेंगे ए, एहिजा लिखेंगे क्रॉस, एहिजा लिखेंगे बी। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए, एक के झटका में निकल जाएगा। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले किसका नाम लिखे हैं, ए का ना, तो सबसे पहले ए का गुणांक लिखना है, लेकिन ओकरा पहले ओकरा ऊपर दे दीजिएगा आई कैप, जे कैप, के कैप दे दीजिएगा। तो सबसे पहले वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के आई जे के का गुणांक यहाँ लिखना है तो 1, ठीक है ना? यहाँ आप लोगों को लिखना है 1 1 1 हो गया। अब बी का लिखना है 2 3 1, कितना है बाबू? 2 है, 3 है और हम लोग का 1 है, यही ना है। अब एकरा के क्या करना है कि एकरा के हमनी के हल करना है, ठीक है ना? इसको क्या करना है, इसको हम लोगों को हल करना है। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हमनी के हल करेंगे, ठीक है ना? यहाँ से क्या करेंगे बाबू, हम लोग हल करेंगे, इसको आराम से हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलिए हो गया। यहां से आप लोग देखेंगे बाबू, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले आई कैप को लेते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले आई कैप को लेंगे तो एक सामने का रो, एक सामने का कॉलम बंद होगा तो 1 से 1 में गुना होगा 1 हो जाएगा, माइनस 3 से 1 में गुना होगा 3 होगा। इस जगह का चिन्ह होता है माइनस, तो माइनस का जे कैप लेंगे। होगा देखिए एक सामने का रो और कॉलम बंद, 1 से 1 में गुना होगा 1 और 2 से 1 में गुना होगा हमनी के 2 हो जाएगा। ओकरा बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, ओकरा बाद हमनी के प्लस का के कैप लेंगे। देखिए अगर सामने का रो और कॉलम बंद, 3 से 1 में करेंगे 3 और ओकरा बाद माइनस 2 से 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ से देखिएगा 1 माइनस 3 तो हमनी के माइनस का 2 आई कैप हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा तो यहाँ हम लोग का प्लस जे कैप हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1 तो यहाँ हमनी के कैप हो जाएगा। तो माइनस
माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप, ये हम लोग का क्या होगा बाबू, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसको सही किए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग के एग्जाम में एक क्रॉस बी ऐसे ही निकालना है। अब आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चेंज करेगा ना तो वह इसका मोड पूछेगा आप लोगों से, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम आएगा ना सवाल बदले, लेकिन देखिए सवाल यह आएगा एकदम आप लोगों को 100% तो लोग गारंटी के साथ कहता है, गारंटी के साथ कि सवाल तो लोग एग्जाम में छपी 100%। ये सवाल तो लोग एग्जाम में छपी। ज्यादा से ज्यादा चेंज का करी, या तो एक क्रॉस बी निकाले के दी ना तो मोड निकाले के दी। और मान लो कि मोड निकाले के दी ना तो कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो लोग क्रॉस निकाल ले के बाद कब जी सर क्रॉस निकाल ले जा, चुपचाप जो हयाइल है ना एक और मोड कर देवे के बाद। तो ध्यान से देखा जा कैसे होई, -2 बा ना तो -2 के स्क्वायर 4 हो जाई, 1 बा 1 के स्क्वायर 1 हो जाई, एकरा आगे 1 बा 1 हो जाई, तो 4 आ 1 5, तो हमनी का अंडर रूट में कितना हो जाए 6 हो जाए। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। एकरा से ज्यादा एको लाइन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, एको लाइन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग को बनाना होगा। आगे चलते हैं बाबू। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये आप लोग का इंटीग्रेशन है। अब आप लोग जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो में आप लोग को हम क्या कराए थे, आप लोग को हम डीसी का सवाल बहुत ज्यादा कराए थे, इसमें हम लोग इंटीग्रेशन का देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हमने कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। और आप लोग को हम एक बार नहीं कईयों बार आप लोग को बता चुके हैं कि कॉट स्क्वायर हो जाए tan स्क्वायर हो जाए, एक इंटीग्रेशन एग्जाम में दबा के आने वाला है, पूछने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए कॉट स्क्वायर एक्स का हमने के इंटीग्रेशन करना है। तो कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने के क्या होता है, सबसे पहले इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 पे तोड़ेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, डीसी नहीं है। चलिए यहां हम लोग करेंगे बाबू कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा dx और यहाँ हो जाएगा माइनस का dx। अब देखिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस का x और प्लस का c। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना सवाल कितना चुटकियों में आप लोगों से बनेगा। बस इन सारे सवालों को लगा लीजिए, इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग रिवाइज कर लीजिए, समझ गए ना। तो ये सब सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाँ बस आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करके आगे निकल जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे बनाना है, 3 में दिया है अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x। और आप लोग को हम इसका फॉर्मूले बता दिए हैं, बोले थे ना कि आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा स्पेशल है। 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है कि cos x माइनस का साइन x, ठीक है ना। cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर होता है। अब यही फॉर्मूला क्या करना है, बस एकरा में ला के आप लोगों को चिपका देना है। चलिए ला के चिपकाते हैं। चिपकाने में तो हम लोग आगे हैं, कॉपी पेस्ट करने में। चलिए यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ लिखेंगे cos x और यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन x और एकर कर देंगे स्क्वायर और ऊपर हम लोग दे देंगे dx। तो ध्यान दीजिए स्क्वायर जो है रूट को खा जाएगा ना। तो यहाँ हम लोग का आएगा cos x और माइनस का साइन x आएगा, बिल्कुल आएगा, और यहाँ आएगा dx। अब यहाँ से क्या करिए बाबू लोग कि यहाँ से इंटीग्रेशन को अलग अलग पार्ट में हिलाइए। cos x dx माइनस का इंटीग्रेशन साइन x और dx। अब ओकरा बाद देखिए cos का इंटीग्रेशन हम लोगों का साइन x होता है और साइन का माइनस होता है, तो यह हमनी के प्लस हो जाएगा। तो साइन x और प्लस cos x और प्लस का हम लोगों का c हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग का हो जाएगा। तो साइन x और प्लस का cos x प्लस c हो जाएगा। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे आप लोग को समझाना है। एकदम आप लोग को इसी प्रकार से आप लोग को एकदम बढ़िया से एग्जाम में बनाना है। साइड में आप लोग क्या करिएगा और देते चलिएगा, समझ गए ना। जब साइड में और दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग का ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट सवाल आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा है, उसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। हो गया, ये भी आप लोग के इंटीग्रेशन का है, ठीक है ना। एगो क्लास में हम डीसी का सवाल ज़्यादा लाए थे, तो तब एकरा में हमने क्या होगा, एकरा में हमने
हमने की इंटीग्रेशन का सवाल को थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे बाबू, समझ गए ना, क्योंकि डीसी का सवाल तो पिछले क्लास में बहुत ज़्यादा करा दिए थे, तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन का देखेंगे। और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल तो डीसी और इंटीग्रेशन से ही आता है, तो हम लोग को उसको ज़्यादा सवाल करना भी पड़ेगा, समझ गए ना। चलिए हमनी के साइन 2x इंटू साइन 3x है। अब एक बनाने का तरीका आप लोग बताते हैं कैसे करना है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। देखिए इसको बनाने का तरीका आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों को, ठीक है ना, जब भी एक में जौन भी बड़ा एंगल रहेगा, ठीक है ना, जौन भी बड़ा एंगल रहेगा ओकरा का पहले लिखिएगा, समझ गए ना। जो रहेगा बड़ा एंगल ओकरा का पहले लिखिएगा। तो यहाँ साइन 3x बड़ा एंगल है, लिख देंगे। और ओकरा बाद हमनी के क्या है, ओकरा बाद हम लोग साइन 2x लिखेंगे, यानी जौन बड़ा एंगल रहेगा ओकरा के पहले लिखेंगे, समझ में आ गया। यानी जौन बड़ा एंगल रहेगा ओकरा के हमनी के पहले लिखना है। तो एकरा में 3x बड़ा एंगल था तो एकरा का पहले लिख दिए, 2x को बाद में लिख दिए। अब चलिए अब एक में क्या करेंगे, हम यह लिखेंगे कि अंश तथा हर में, चाहे ऐसे लिखेंगे कि 2 से गुना तथा 2 से भाग करने पर, ये लिख देंगे, समझ गए ना। 2 से गुना तथा 2 से भाग करने पर, 2 से गुना तथा 2 से भाग करने पर, ये हम लोग यहाँ लिखेंगे। 2 से गुना 2 से भाग करने पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे। चलिए तो यहाँ आप लोग देखिए, हम यहाँ 2 बाटा में ला देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 साइन, यहाँ हो जाएगा 3x, इंटू का हो जाएगा यहाँ साइन 2x इंटू dx। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब आप लोग को फॉर्मूला याद है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए यहाँ 1/2 हो जाएगा, ओकरा बाद हमने कि यहाँ हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू का साइन 2x, ठीक है ना, ये हमने के हो जाएगा। अब ओकरा बाद हम लोग देखिए यहाँ हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, ठीक है ना। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। जब 2 साइन ए इंटू कॉस बी नहीं, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यह फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, यह फॉर्मूला हमनी के कॉस में जाता है, समझ गए ना। ये फॉर्मूला कहाँ जाता है, कॉस में। यह फॉर्मूला ऐसे लगता है, कॉस ए माइनस बी ओकरा बाद माइनस, ठीक है ना, माइनस का यहाँ कॉस होगा और यहाँ ए प्लस बी होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ प्लस होगा तो यही फॉर्मूला कॉस में हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो पूरा फॉर्मूला साइन में हो जाता है। चलिए तो यहाँ हम लोग करेंगे i बराबर 1/2, ओकरा बाद देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी है ना, तो 3x में से 2x जाएगा, x हो जाएगा माइनस, फिर ऐड करना है 3x और 2x, तो हमनी के 5x हो जाएगा, और यहाँ हमनी के dx हो जाएगा। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन को अलग अलग पार्ट में क्या करना है, हिला देना है। तो यहाँ cos x और dx हो जाएगा, माइनस का 1/2 और एहिजा हमनी के cos 5x और ओकरा बाद हमनी के dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे आप लोग के यहाँ हो गए। अब ओकरा बाद आप लोग को देखना है क्या है, cos x का इंटीग्रेशन हमनी के sin x होता है, sin x लिख देंगे, बाटा में 2 है 2 लिख देंगे। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन आएगा और एंगल ज्यों का त्यों लिखना है। नीचे 2 है और इसका 5 बाटा में आएगा तो हमनी के 10 हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को एक ही झटका में आंसर आराम से निकल जाएगा और आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। बट ये सब सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है, आगे वहीं देखिए सब लिख दिए हैं कि यह सवाल बोर्ड मॉडल है, 2024 में ये सब सवाल आने वाले हैं। तो आप इन लोगों को आराम से क्या करेंगे, रिवाइज कर ही लेंगे, ठीक है ना। रिवाइज आप लोगों को करना ही है इन सब सवालों को। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग का 4 तक हो गया। 5 नंबर, ये भी आप लोग का इंटीग्रेशन का ही सवाल है, ठीक है ना। ये भी आप लोग का इंटीग्रेशन का ही सवाल है और इसको आप लोग आराम से देखें कैसे क्या करना है। यहाँ हमने के दिया है सेक के पावर n थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा ज्ञात करना है, मतलब इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, समाकलन। चलिए
हम यहाँ लिखते हैं आई इक्वल टू, ठीक है ना, आई इक्वल टू यहाँ हमनी के सेक के पावर एन है, ठीक है ना, सेक के पावर एन थीटा है, ओकरा बाद यहाँ हमनी के टेन थीटा है और इंटू हमनी के यहाँ डी थीटा है। अब आप लोग यहाँ से एक बात देखेंगे, ठीक है ना, एकरा में से एगो पावर क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो हमनी के n-1 हो जाएगा आ इंटू थीटा हो जाएगा। आ एगो हम एहिजा लिख देते हैं सेक थीटा आ इंटू हमनी के टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये अभी भी, देखिए अभी आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये हम अभी जो इतना लिखे हैं ना, ये अभी भी मिलकर सेक ही बनाएगा, क्योंकि दोनों का बेस है, गुना में है, पावर जोड़ाएगा। तो यहाँ एकर पावर एगो है, तो एकर पावर एगो जब एकर में जाएगा तो एन आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे पास x के पावर 5 है, तो हम एकरा के x के पावर 4 आई इंटू एक्स नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब एकरा में से एगो कम करेंगे आ एगो बहरी लिख देंगे, तो सही तो किए हैं। यहाँ n था तो n में से एगो कम कर दिए, एगो अलगे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ गए होंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, मानेंगे। किसको मानेंगे, सेक थीटा को। सेक थीटा को क्या करेंगे हम लोग, टी मानेंगे। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो, सॉरी डीसी हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, आराम से हो जाएगा। और थीटा का डी थीटा और टी का डी टी हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आप लोगों को यहाँ भली भांति दिखाई दे रहा है ना। अब चलिए यहाँ से क्या करते हैं, अब आते हैं आई बराबर, यहाँ देते हैं इंटीग्रेशन। इसको क्या माने हैं, इसको हम लोग टी माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी के पावर n-1 हो जाएगा। इतना के बदले में क्या लिखना है, हम डी टी लिखना है। इसका इंटीग्रेशन आप लोग को याद है कि टी के पावर n-1 तो है, पावर में एगो ऐड होता है और नीचे भी पावरवा ऐड होगा, ठीक है ना। मतलब नीचेवा भी क्या होगा, n-1 है, एगो नीचे भी ऐड होगा, प्लस का c हो जाएगा ना। तो अब उसके बाद आप लोग देखिएगा कि ये +1 -1 प्लस 1 खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का t के पावर n हो गया और नीचे n हो गया और प्लस का c हो गया। अब t के पावर n है तो t का वैल्यू हम लोग सेक माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा सेक के पावर n थीटा और नीचे n और प्लस का c। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत इजी था, बट आप लोगों से सारे सवाल ये सब बनने चाहिए, ठीक है ना, सारे सवाल बनने चाहिए। देखने में छोटे हैं बट आप लोग के वहाँ कन्फ्यूजन कर सकते हैं, तो इसीलिए ऐसे सवाल को सब आप लोग को रिवाइज हम करा देंगे जो एकदम इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। क्या होगा, जो जितने भी सारे सवाल इम्पोर्टेंट होंगे वह सारे के सारे आप लोग को हम करा देंगे, बस खाली आप वीडियो देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग का इंटीग्रेशन का है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। कोई सेट में होता है कि डीसी के सवाल ज़्यादा आ जाते हैं, इंटीग्रेशन के सवाल ज़्यादा आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सवाल रहेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में इसी का जलवा होता है। आप लोग के एग्ज़ाम में दुइगो चीज़ तो आराम से रहता है, डीसी या इंटीग्रेशन। पूरा देता है, भरपेट देता है, दबा के बनाइए। पूरा डीसी या इंटीग्रेशन का समझिए ना कि पूरा एकदम भर देता है पेपर, खाली डीसी इंटीग्रेशन। तो डीसी इंटीग्रेशन का सवाल ज़्यादा करना ही पड़ेगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ लिमिट दिया है 0 से x बटा में अंडर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए करके बनाते हैं। यह सवाल आप लोग का प्रतिस्थापन विधि वाला है, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे बनेगा। यहाँ इंटीग्रेशन है, यहाँ हमनी के 0 से a है और यहाँ हमनी के x है और बाटा में हमनी के यहाँ पर a स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर है, dx है। अब चलिए नीचे वाला को क्या करेंगे, जितना ये अंडर रूट के अंदर है ना, एक का t मानेंगे। तो हम यहाँ ax स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर को t मानेंगे। a स्क्वायर का dc 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 2x और यहाँ हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt। यहाँ x dx बराबर बाबू हो जाएगा माइनस का dt आ बाटा में 2 हो जाएगा। कोनो प्रकार के दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। x dx बराबर माइनस का dt बाटा में 2 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, बस आ जाइए क्वेश्चन पर, अब मान रख देते हैं। तो यहाँ 0 हो गया, a हो गया,
यहाँ आप लोग देखेंगे 1 बटा यहाँ अंडर रूट में टी हो जाएगा और ओकरा dx का वैल्यू, ठीक है ना, आप लोग यहाँ देखेंगे यहाँ है x, ठीक है ना, यहाँ x है और यहाँ dx है, तो x और dx का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस का dt बटा में 2 और माइनस का 1/2 देखिए बाहरी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि 1/√2 है, यह ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 और ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। और यहाँ हमनी के dt है, बट आप लोगों को 1/√x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ हम करते हैं i बराबर आप लोग का यहाँ माइनस का 1/2 हो जाएगा, t के पावर -1/2 है तो -1/2 और यहाँ +1 करेंगे, यहाँ -1/2 और +1 करेंगे, लास्ट में c जोड़ देंगे। चलिए यहाँ हमने के माइनस का 1/2, t का वैल्यू हम लोग माने हैं ax², पहले जाके जोड़ लेते हैं, तो यहाँ हमनी के हो जाएगा 1/2 और नीचे भी हमनी के 1/2 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि -1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे 1/2 और नीचे भी 1/2 हमनी के हो जाएगा। तो अब देखिएगा नीचे 1/2 है, ऊपर 1/2 है, खत्म हो गया तो हमनी के माइनस होगा, ये t के पावर 1/2 है, मतलब क्या है अंडर रूट है, और t का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पर ax² माइनस का x² और प्लस का c, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोगों को एक सवाल को बनाना है, गलती कहीं पर भी नहीं करना है और एकदम शांति से आप लोग इन सारे सवालों को आराम से बनाइएगा। PDF आप लोग को मिल ही जाएगा, बस क्या करना है कि वीडियो एक बार देख लेना है और उसके बाद अपने से रिवाइज करते रहना है। चलिए आगे चलते हैं बाबू, अगला सवाल आप लोग देखेंगे, ये हो ही गया इंटीग्रेशन का, ये सवाल हो ही गया, ये आप लोग के अवकल समीकरण का सवाल है, ठीक है ना, ये आप लोग के अवकल समीकरण का सवाल है 7 नंबर। ध्यान से आप लोग एक रख देखेंगे, समझ गए ना। अवकल समीकरण के सवाल भी 2 नंबरिया में आते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा में क्या होते हैं, आसान होते हैं। चलिए सवाल बहुत आसान है, चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं y, यहाँ लिखते हैं माइनस का x और ओकरा बाद यहाँ dy और बाई का dx हो जाएगा, बराबर यहाँ पर दिया है 2 और यहाँ दिया गया है y प्लस हमनी के यहाँ दे दिया गया है dy/dx, ठीक है ना। ये हम लोग के क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ हमनी के y माइनस का x ओकरा बाद यहाँ हमनी के dy/dx हो जाएगा। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2y हो जाएगा और प्लस का 2 इंटू हम लोग का dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ से dy/dx को एक तरफ करेंगे और xy को एक तरफ करेंगे। देखिए ये 2y है, ये आएगा इधर, तो ये आएगा तो y माइनस का 2y हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हम लोग का ऑलरेडी उधर एगो dy/dx है और ये जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हम लोग का x इंटू यहाँ पर dy/dx हो जाएगा। अब देखिए y और माइनस 2y तो माइनस का y हो जाएगा और ई दोनों में dy/dx है, तो ई दोनों में dy/dx है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 और प्लस का x हो जाएगा। अब यहाँ से x को एक तरफ करेंगे और y को एक तरफ करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं कि इस dx को लाएंगे इधर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, आप लोगों को बारीकी से सिखाते हैं वरना आप लोग यहीं पर गलती करते हैं। ये इधर हो गया, ठीक है ना, जब dx एकरा में आएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर गुना में है तो बाटा में आ जाएगा, ठीक है ना। इधर बाटा में आ जाएगा तो हमनी के 2 प्लस का x हो जाएगा और इधर हमनी के dy हो जाएगा। अब इधर y है तो इस y को उठा के हम लोग इधर लाएंगे, समझ गए ना। इस y को उठा के हम लोग इधर लाएंगे तो पूरा माइनस y को उठा के ला देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उधर रहेगा तो माइनस दिक्कतें करेगा। इधर आएगा तो हमनी के 2 प्लस x हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस का 1/y इंटू का dy हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप लोग चेक कर सकते हैं कि dx बटा में 2 प्लस x अभी भी वहीं पर है, i माइनस y कवर के आ गया नीचे तो -1/y हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, लिख देंगे इंटीग्रेशन करने पर। चलिए तो यहाँ हमनी के हो जाएगा log, यहाँ 2 प्लस x हो जाएगा ना, और ओकरा बाद देखिए ये हमनी के माइनस का log y हो जाएगा ना। और जब ऐसा केस रहता है
है ना कि जब इहो 100 लॉग में वाइयो लॉग में, तो हमनी के अचर संख्या भी जो रहता है ना, जो सी आता है ओकरों को लॉग में देते हैं। चलिए ई माइनसवा है ना, एक लाते हैं इधर, तो जब इधर लाएंगे तो हमनी के लॉग 2 आ प्लस का x हो जाएगा, आ इधर हमनी के लॉग y हो जाएगा, आ इधर हम लोग का लॉग c बचेगा। और जब दो गो लॉग के बीच में प्लस रहता है तो गुना में आता है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को कई बार हम पढ़ा चुके हैं। तो 2 प्लस x हो जाएगा और इंटू का y हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे होगा और इधर हमनी का लॉग c होगा, तो दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 2 प्लस x और इंटू y बराबर इधर से क्या होगा c। तो ये हम लोग का इतना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्या होगा राइट आंसर, इतना आप लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, समझ गए ना। इतना सॉल्यूशन क्या होगा बाबू, आप लोग को करना पड़ेगा, ये आप लोग का इतना फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी ऐसा मैथ बनाएंगे तो साइड में आप लोगों को यहाँ और, ठीक है ना, देते रहिएगा, इससे आप लोगों का थोड़ा सा कॉपी का सुंदरता बढ़ जाएगा, समझ गए ना। वरना 1 नंबर लेना होगा तो ऐसे बनाइएगा, 2 नंबर लेना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, समझ गए ना। ये हकीकत है, ऐसे बना के आ जाइएगा ना तो 1 नंबर से ज़्यादा वो देने वाला है नहीं, रियलिटी है। जब ऐसे बनाइएगा तो 2 नंबर खुश होके वो दे देगा। चलिए 7 नंबर हो गया, आगे चलते हैं। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा है 8 नंबर, वह देखते हैं कौन सा टाइप है। चलिए ये ग्राफ का है, ठीक है ना। तो ग्राफ के सवाल जानते हैं आजकल 5 नंबरिया में आता था, लेकिन आज के समय में क्या कर दिया है कि बोर्ड एग्जाम वाला थोड़ा सा सनक उनक गया है, आप लोग को 2 नंबरिया में ही दे देता है कि हम ग्राफ 5 नंबरिया में भी देंगे, ग्राफ 2 नंबरिया में भी देंगे, आप लोग को जवन इच्छा है ओकरा में आप लोग बनाइए। तो ग्राफ आजकल 2 नंबरिया में भी आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग बना देंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि z बराबर 7x प्लस 8y है, इसका अधिकतमीकरण निकालना है। अधिकतमीकरण का मतलब होता है ना कि आप इसका सबसे महत्तम मान निकालिए। तो सबसे महत्तम मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ कंडीशन दिया गया है कि x प्लस वाई जो है लेस देन 10 है, यहाँ 0 से बढ़ है, यहाँ 0 से बढ़ है, समझ गए ना। चलिए एक के झटका में बताएंगे कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है संगत समीकरण, समझ गए ना। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ लिखना है संगत समीकरण। संगत समीकरण कैसे लिखेंगे, तो जवन ये आप लोग का लेस देन दिया है, इक्वल टू लेस देन दिया है, ग्रेटर देन दिया है, कहने का मतलब है कि छोटा दिया है, बड़ा बराबर ऐसे दिया है ना। तो संगत समीकरण का मतलब होता है ना कि जो इधर x प्लस वाई है, एकरा के ओने वाला 10 के बराबर मतलब इक्वल टू लिख दीजिए। ये x 0 से बड़ा बराबर है ना, तो इस x को आप लोग 0 के बराबर लिख दीजिए। ये y 0 से बड़ा है ना, तो इस y को 0 के बराबर लिख दीजिए। कहने का मतलब है कि संगत समीकरण का मतलब होता है कि पूरा इक्वेशन को आप लोग इक्वल टू करके लिख दीजिए, समझ गए ना। चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू का 10, यहाँ x बराबर 0 एंड यहाँ हो जाएगा y बराबर 0, ये हम लोग का हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए क्या करना है। अब यहाँ से जब ये संगत समीकरण हो जाएगा बाबू लोग ना, तो अब आप लोग का मामला काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए हम x प्लस वाई 10 है ना, तो इसका सबसे पहले एगो ग्राफ निकालेंगे। कैसे ग्राफ, क्योंकि ग्राफ पर ही पता चलेगा। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, ऐसे कर देंगे, यहाँ x कर देंगे, यहाँ y कर देंगे, यहाँ x का मान रखेंगे 0 तो y का मान 10 आएगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 10। ये संगत समीकरण हमने के हो गया। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ आप लोगों को हम ग्राफ दिखाते हैं, ठीक है ना। ग्राफ आप लोग ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। ग्राफ आप लोगों को ध्यान से देखना है, इसी ग्राफ में आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब ग्राफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला x हो जाएगा, ये वाला y, ये वाला x डैश, ये वाला y डैश। कहाँ तक है, 10 तक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन्हें कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
नीचे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। 10 तक हम कर लिए हैं। अब उसके बाद क्या करना है, इसको दर्शाइए। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10 है, तो x का 0 मान कहाँ होता है, y पे होता है, यानी एक तरफ दिखाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला 10 होगा, ठीक है ना। ये वाला हमारे क्या होगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद x का मान 10 है तो y का मान 0 है, तो y का मान 0 एक पे होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला हमारे के 10 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है कि इसको आप लोगों को मिला देना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, इसको हमारे के मिला देना है ऐसे, ठीक है ना। ये हमारे के मिल गया। तो अब देखना है कि x प्लस वाई 10 हो गया, इसका ग्राफ हो गया x 0 y 0 है। तो अब आप लोग देखिएगा कि हम लोग के द्वारा जो होगा ना, ये वाला हम लोग का उभयनिष्ठ एरिया होगा, ठीक है ना। ये वाला क्या होगा, ये वाला हमने के उभयनिष्ठ वाला एरिया होगा, ठीक है ना। ये वाला जो हम लोग का उभयनिष्ठ एरिया है वह कौन कौन बिंदु से बनाइल है, वह बिंदु हम लोग को निकालना है। तो ये वाला बिंदु हमने के मालूम है कि ये वाला बिंदु हमने के 0 10 है, ये वाला बिंदु भी मालूम है कि हमने के 10 0 है, ये वाला बिंदु भी मालूम है कि हमने के 0 0 है, ठीक है ना। तो इन्हीं बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु आप लोग को मालूम चल गया कि कोणीय बिंदु कौन होता है। कोणीय बिंदु वह बिंदु होता है कि उभयनिष्ठ एरिया जौन जौन बिंदु से बंधाइल रहता है। तो कोणीय बिंदु हमनी के 0 0 हो गया, ओकर बाद हमनी के 10 0 हो गया, और ओकर बाद हमनी के 0 10 हो गया। तो ये हम लोग का कोणीय बिंदु हो गया। कोणीय बिंदु कौन हो गया, मालूम चल गया। कोणीय बिंदु उसको कहते हैं जो उभयनिष्ठ एरिया जिस जिस बिंदु से घेरा होता है उससे हम लोग कोणीय बिंदु कहते हैं। अब इन्हीं बिंदु पे क्या करना है, हमने के जांच करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 0 0 पे क्या करते हैं, जांच करते हैं। चलिए तो z बराबर रखेंगे तो 7 गुना 0, ओकरा बाद रखेंगे 8 गुना 0, तो फाइनली आ जाएगा 0। ओकरा बाद हम आते हैं 10 और 0 पे, ठीक है ना, 10 0 पर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 7 गुना 10 और प्लस का एजा 8 गुना 0, तो यहाँ हमनी के 70 और प्लस का 0 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ओकरा बाद ध्यान से देखिएगा z बराबर नहीं, ठीक है ना, z बराबर नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम लोग क्या करना है, हमनी के बिंदु अब 0 10 पे क्या करना है, जांचना है। चलिए z बराबर 0 10 पे, तो यहाँ हमनी को हो जाएगा 7 गुना 0 और प्लस 8 गुना 10, तो टोटली हमने कितना आएगा, 80। तो आप लोग देख सकते हैं कि 0 0 पे वैल्यू 0 आया है, 10 0 पे 70 आया है, और 0 10 पे कितना है, 80 आया है। तो कौन ज़्यादा है, 80 वाला ज़्यादा है। यानी हम लोग का जो जेड मैक्स होगा, ठीक है ना, वो हमने के जो जेड मैक्स होगा वह 80 होगा, और हमने के कितना होगा, बिंदु हमने के 0 10 पर होगा, ठीक है ना, 0 10 पर होगा। तो ये आप लोग का बन गया। देख सकते हैं ना कितना आसान है, और ग्राफों में इसी प्रकार का प्रॉपर्टीज रूल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से आराम से समझ सकते हैं, आराम से आप लोग बना सकते हैं, इसमें आप लोग किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग आराम से 80 आ जाएगा, आप लोग का मैक्स आएगा इसका, और बिंदु पूछेगा तो 0 10 पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आता है, उसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। चलिए ये आप लोग का 5 नंबर हो गया, 8 तक हो गया, ठीक है ना। चलिए ये आप लोग का पारीक्षता का सवाल है, और ये टाइप परीक्षा में आने वाला है एकदम 100%। आज की क्लास में हम बोलिए दिए हैं आप लोगों को कि आज की क्लास से समझिए कि 2-3 गो सवाल तो फंसना एकदम फिक्स, एकदम 100% कन्फर्म रहिए कि आज की क्लास से 2-3 गो सवाल एकदम लड़िए जाएगा एग्जाम में। हम लोग को निकालना क्या है, वो PB/A निकालना है, एक ही झटका में निकलेगा। देखिए कैसे हमनी के निकालना है PB/A, कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले दोनों का इंटीग्रेशन लगता है ऊपर है, तो हमनी के यही हो जाएगा B इंटरसेक्शन A, और ओकरा बाद जवन नीचे उहे यहाँ आता है, समझ गए ना, यही आता है। तो अब चलिए देखिए A इंटरसेक्शन B बोलिए या B इंटरसेक्शन A बोलिए, बात एक के, समझ गए ना। A इंटरसेक्शन B बोलिए चाहे B इंटरसेक्शन A बोलिए, बात एक ही है, मतलब 1/4 दिया है। तो यहाँ रख देते हैं बाबू लोग 1/4, और ओकरा बाद ध्यान देखिए PA का वैल्यू है 3/8।
जब ये पलटी मारेगा तो 1/4 तो है, इधर हो जाएगा हमनी के 8/3। तो 4 से 8 जाएगा 2 बार में, तो हमनी के राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो हमनी के 2/3 हो जाएगा। समझ गए ना, हमनी के 2/3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/3 हम लोग का इसका राइट आंसर हो गया और 9 नंबर सवाल था। और आज के क्लास का आपका 10वां सवाल है, ध्यान से देखेंगे। 10वां सवाल है, ये देखेंगे, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों के 3D का सवाल है, ठीक है ना। और 3D के सवाल बहुत आसान रहते हैं बाबू, जब एग्जाम में आता है ना तो 3D का सवाल बहुत आसान रहते हैं। सिद्ध करना है कि आप लोग का ये जो तल है और ये जो तल है परस्पर लंबवत हैं। तो लंबवत के केस में याद रखिएगा कि हमनी के A1 और A2, ठीक है ना, और हमनी के B1 और B2 और प्लस का C1 और C2 0 आना चाहिए, या ठीक है ना। या आप लोग लिख लेंगे, एग्जाम में भी आता है 1 नंबर या में कि L1 L2 ओकरा बाद हो गया M1 M2 और प्लस का हो गया N1 N2 बराबर 0 होता है। A1 A2 क्या होता है, दिक् अनुपात होता है। L1 M1 N1 क्या होता है, दिक्कोज्या होता है। तो जब दो गो तल लंबवत रहते हैं तो उनके दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 होता है। चाहे जब दो गो तल लंबवत होते हैं तो उनके दिक्कोज्या का गुणनफल भी 0 होता है। इसको याद रखेंगे। देखिए, तो ये वाला जो x का गुणांक रहता है ना, दिक् अनुपात होता है। और दिक्कोज्या निकालने के लिए थोड़ा सा लंबा लग जाएगा, बट जब हम लोग का दिक् अनुपाते का गुणनफल 0 होता है तो हम दिक्कोज्या काहे के निकालेंगे, हम दिक् अनुपाते से काम कर लेंगे। तो यहाँ आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ हम लोग दिक् अनुपाते से खेला कर देंगे। देखिए, यहाँ हम लोग का A1 का वैल्यू दिया है 3, ओकर बाद हमनी के B1 का वैल्यू दिया गया है -4 और C1 का वैल्यू दिया गया है 5। ओकर बाद ध्यान देखिए A2 का वैल्यू दिया गया है 2 और ओकर बाद दिया गया है B2 का वैल्यू -1 और ओकर बाद C2 का वैल्यू दिया गया है -2। अब हमनी के लंबवत सिद्ध करना है तो हम लिख देंगे कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का होता है 0 होता है। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, इसलिए A1 A2 और प्लस का B1 B2 और प्लस का C1 C2 इक्वल टू, चलिए हम 3 से 2 में गुना करेंगे 6, -4 से -1 में गुना करेंगे प्लस का 4 और 5 से -2 में गुना करेंगे 10। तो ये हमारा आ गया 0। तो हम लिख देंगे नीचे कि अतः, ठीक है ना, अतः हमारा A1 A2 प्लस का B1 B2 और प्लस का C1 C2 इसका गुणनफल 0 है। तो अतः हमारा क्या है, 0 है। तो यह दोनों तल लंबवत हैं, ठीक है ना, यह दोनों तल लंबवत हैं, हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। यह दोनों तल क्या है बाबू लोग, हमनी के लंबवत हैं। तो जब भी उनके दिक् अनुपातों का गुणनफल या दिक्कोज्याओं का गुणनफल 0 आ जाए तो वह तल हमेशा लंबवत होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और आज के क्लास में हम लोग का 10 सवाल हो गया। डेली हम लोग 10 सवाल बाबू करते हैं, ठीक है ना, डेली हम लोग 10 सवाल करते हैं। और 10 सवाल में से आपके आज के क्लास से एकदम कन्फर्म है कि 2-3 सवाल एग्जाम में लड़ ही जाएंगे। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग का पूरा प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं मैथ के सब्जेक्टिव का, जाके आराम से आप लोग उसको लगाइए और आराम से आप लोग मैथ में अपना 90 नंबर फिक्स करिए। तो आप लोग का यह सारा चीज़ जो PDF है ना, सोल्यूशन के साथ ऐप पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे आराम से ले लीजिएगा, आराम से रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन सहित भी जाएगा और वो आंसर सहित भी जाएगा, दोनों तरीके के साथ जाएगा। आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं शाम वाला क्लास में। जय हिंद।